आदाब नमस्कार। मैं हूं सैयद नाजिश रजा। हिट टीवी में आपका स्वागत है और आज जो लेकर खबर आई हूं एंटरटेनमेंट की जगत से। चलिए नजर डालते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर अशित मोदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले उन पे एक एक्ट्रेस ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं उन लोगों का कहना था कि शैलेश लोढ़ा ने भी शो छोड़ने के बाद कहा था कि उनकी फीस अटका दी गई थी। अशीत ने उनसे बदतमीजी से पेश आते थे। हाल ही में शो के पूर्व एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने भी अशीत मोदी पे बात की है। उनका कहना है कि शो पे एक्ट्रेस को कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता था। मोनिका ने 2019 में शो छोड़ दिया था। उनके मुताबिक शो छोड़ने के बाद मेकर्स ने उनके 3 महीने की फीस रोक ली थी और उन्हें अपनी फीस क्लियर करवाने के लिए 1 साल तक का इंतजार करना पड़ा। बता दें कि मोनिका शो में बावरी नाम का किरदार निभाती थी। मोनिका ने एक न्यूज चैनल को बताया था कि मेकर्स ने उनके 4 से 5 लाख रुपए रोक लिए थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने ही पैसे के लिए लड़ना पड़ता था और भिखारी जैसे मांगना पड़ता था। मोनिका ने बताया कि शो पे काम करना नर्क समान था मेरे लिए। उनकी मां का कैंसर से ट्रीटमेंट चल रहा था और शो में उन्होंने समर्थन नहीं मिला। उन्होंने बताया, मैं पूरी रात हॉस्पिटल में बिताती थी और सुबह जल्दी मुझे शो के लिए बुलाया जाता था। मैं कहती थी कि मेरी मां सही मानसिक अवस्था में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बुलाया जाता था। सबसे बुरी बात थी कि सेट पे पहुंचने के बाद मैं बस इंतजार करती थी कि वहां मेरा काम भी नहीं होता था। जब मैंने कहा था कि मैं काम करने की हालत में नहीं हूं, तो उनकी टीम ने कहा, हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम जब चाहें आपको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे आपकी मम्मी एडमिट हो या फिर कोई और, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है। मोनिका ने कहा कि वो सेट पे जाती थी। उनके मुताबिक सेट पे उनके साथ बदतमीजी से पेश आते थे। उन्होंने कहा इसके बाद उन्होंने शो से दूर होने का भी फैसला कर लिया। वो ऐसी जगह काम नहीं कर सकती थी जहां मोनिका का कहना था कि उन्होंने 30,000 रुपए प्रति महीने की फीस पर साइन किया था। वहीं मेकर्स ने वादा किया है कि 6 महीने के बाद पैसे बढ़ा देंगे, लेकिन वो पैसे कभी नहीं बढ़ाए। उन्होंने जोड़ा कि सेट पे कुत्तों जैसे बर्ताव किया जाता था। शो में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने भी शो छोड़ने की बात ऐसी ही की और आरोप लगाए थे कि मेकर्स ने लंबे समय से उनके फीस अटका के रखी हुई थी और पैसे नहीं दिया करते थे। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ पूर्व अभिनेत्रियों ने अशित कुमार मोदी पे कई आरोप लगाए हैं। इसके बाद पूर्व एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया खुल के सामने आई हैं और उन्होंने अशित कुमार मोदी और मेकर्स पे चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। फिलहाल प्रोड्यूसर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। एक्ट्रेस जेनिफर शो के प्रोड्यूसर के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया है। जेनिफर ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए बताया है कि वो 6 घंटे तक पुलिस स्टेशन में थी, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। जेनिफर ने कहा है कि अब पुलिस को अपना काम करना है। साथ ही पुलिस ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो वो उन्हें दोबारा बुलाएंगे। जेनिफर का कहना है कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। उन्होंने पुलिस के हर सवाल का जवाब दिया है। याद दिला दें कि एएनआई को दिए गए अपने बयान में जेनिफर ने कहा था, मैं कुछ भी पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि सच सामने लाने के लिए कर रही हूँ। अशीत को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। अफवाह पे बात करते हुए जेनिफर ने कहा है, सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि अशीत मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सिर्फ बातों से मेरा उत्पीड़न किया है। बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा दर्शकों के पसंदीदा शो में से एक है। कई सालों से फैंस इस सीरियल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिस कारण ये शो हमेशा टीआरपी लिस्ट के टॉप पे बना रहता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वर्तमान में सब टीवी का सबसे लंबा चलने वाला शो है, जो 2008 में शुरू हुआ था। इस सीरियल ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और घर घर में पहचान बना ली है। आज की एंटरटेनमेंट जगत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए एंटरटेनमेंट जगत के साथ।